बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं 10th क्लास की इंग्लिश के यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ हाजिर हूँ। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग भी बताऊँगा, एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं जो पेपर में आ सकते हैं उनके आंसर्स भी बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। यस, पहले देखें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे एज यूजुअल, क्यों? तो जगह कम हो जाती है ना, तो ये आपको पता है। तो यही तो है, नई दोस्ती चलती रहे जी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा। व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर? राइटर यानी कि मुसन्नफ़, उसके कुछ इम्तियाज़ात हैं, इम्तियाज़ी खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं उसके अंदर पाई जाती हैं जो दूसरों में नहीं हो सकती एट ए टाइम। याद रखिएगा वो कौन कौन सी हैं वो बताइए, ठीक है? चलें देखते हैं। सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर आर, राइटर के मुसन्नफ़ के कुछ इम्तियाज़ात क्या हैं? ये हैं दैट ही गॉट मैनी अवार्ड्स, उसने बहुत से इनामात हासिल किए फॉर ए नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स, बेशुमार मुकाबलों के लिए। E.G. एग्जाम्पली ग्रेशियर, एग्जाम्पली ग्रेशियर, ओके ग्रेशियर। ये तो वो क्या जी मिसाल के तौर पर, इट मीन्स फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ओके। यस, क्विज प्रोग्राम्स, क्विज प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखना है। क्या होते हैं? नीलाम खारा, आपने तारिक अजीज का नाम सुना हुआ है, ठीक है, वो क्विज प्रोग्राम था, ठीक। क्विज। डेक्लेमेशन, क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें। डेक्लेमेशन क्या होता है? इंस्पिरेशनल स्पीच होती है, तकरीर होती है जो आपके अंदर जज्बा पैदा करती है। पूरी कौम को डेक्लेमेशन की जरूरत है, किसी एक स्टूडेंट को नहीं, ठीक है, पूरी कौम को। एंड एसे राइटिंग कॉन्टेस्ट एटसेट्रा, और मजमून निगारी के मुकाबले में उसने बहुत से इनामात हासिल किए एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये याद रखना है, एटसेट्रा, ETCETERA, एटसेट्रा। E.G. एग्जाम्पली ग्रेशियर। यस। सेकंड क्वेश्चन इज, पेज नंबर 84 पे इसके क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। हाउ हैज द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन? राइटर ने समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां, तातीलात कैसे गुजारी हैं? जी जैसे सवाल पूछा जाए वैसे ही जवाब देते हैं। द राइटर हैज स्पेंट, अगर हैज ना होता, पास्ट इंडेफिनिट होता, तो दूसरी फॉर्म को हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते। अब तीसरी फॉर्म भी इसकी यही है, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, ओके। द राइटर हैज स्पेंट हिज समर वेकेशन, उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो हैं, तातीलात, उनको गुजारा है कैसे? बाय डूइंग सेवरल समर जॉब्स, मुख्तलिफ गर्मियों में मुलाजमतें करके, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेवरल, कई, वेकेशन इसके साथ ऐसे नहीं होता, याद रखिएगा, वेकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस? ठीक है, समर जॉब एक्सपीरियंसेस। अब समर जॉब आना चाहिए, एक्सपीरियंसेस, गर्मी की एक अगर उसने मुलाजमत की तो समर जॉब, ज़्यादा की हैं तो समर जॉब्स, एक्सपीरियंसेस। अब गर्मियों के मौसम में उसने मुख्तलिफ मुलाजमतें की, उनसे मुख्तलिफ तजर्बात हासिल हुए। फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस, अगर जॉब्स लिखा हुआ है प्यारे बच्चों तो जॉब्स लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक मुलाजमत ज़्यादा है तो जॉब्स, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। बुक के अंदर जॉब्स लिखा हुआ है तो हम जॉब्स कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ ऐसे लगा देते हैं। यानी गर्मियों में जो मुख्तलिफ काम किए उसने, मुलाजमतें की, उनसे जो तजर्बात थे, उन तजर्बात से उसने क्या हासिल किया? He has gained an understanding of independence and responsibility, उसने आज़ादी और जिम्मेदारी की सूझबूझ, इदराक, फहम हासिल किए हैं। ये सारी चीज़ें उसकी हैं जी। आज़ादी भी हासिल की है। आज़ादी किस चीज़ की? अंदर की आज़ादी, खुशी महसूस की उसने, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, जिम्मेदारी का एहसास हुआ उसे, ठीक। नेक्स्ट है, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर? मुस्तकबिल में ये
एक्सपीरियंसेस तजुर्बा उसके किस कदर मुआवन साबित होंगे। जी, दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल, हेल्पफुल कहना है, मुआवन साबित होंगे ये तजुर्बात टू हिम उसके इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में उसकी जो अमली ज़िंदगी है उस अमली ज़िंदगी में ये तजुर्बात मददगार साबित होंगे। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक जो कोई बच्चा थोड़ा सा एवरेज टाइप है वो यहाँ तक कर ले, अगर आपने आपको समझता कि ज़हीन है तो ये भी, दीज एक्सपीरियंसेस विल मेक हिम मोर मैच्योर कहना है, ज़्यादा पुख्ता जहन बना देंगे ये तजुर्बात उसे, एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार भी बना देंगे। यस, आर यू गेटिंग बॉयज? ऑलराइट, फाइन, ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, यप, ओके डोकी, ओके गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये बताता जाऊं, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, थोड़ा थोड़ा करके इंसान बहुत दूर चला जाता है। वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ही और शी की बात है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन मर्द भी हो सकता है और बच्चा भी, बूढ़ा भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है हमें इंकरेजमेंट का हमारा सामान मौजूद है, बार बार कोशिश करने के लिए कहा गया है, ठीक है। याद रखना है मोटिवेशनल लेक्चर है ये एक किस्म का, आपने घबराना नहीं है। ये लिटिल से मुझे टिटल याद आ गया, ये जो छोटा आई होता है, छोटा जे होता है ना, आई जे छोटा, उनके ऊपर डॉट होता है, उसको टिटल कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, राइटर किस किस्म का तालिब इल्म है, विच ऑफ हिज क्वालिटीज इंप्रेस यू, उसकी कौन सी खूबियाँ आपको मुतासिर करती हैं। राइटर इज ए वेल राउंडर स्टूडेंट, वो एक हमागी नौइयत का हामिल तालिब इल्म है। ऑलराउंडर क्या होता है, क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ कर सकता है, याद रखिएगा, तो वहीं से वेल राउंडर स्टूडेंट है, ठीक है। ही इज ए हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मेहनती, ठीक है, एम्बिशियस जो है पुरअज़्म, एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ज़हीन तालिब इल्म है। अच्छा, ये लाइन आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ये एडिशनल क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि राइटर जो है किस किस्म का शख्स है, तो ये सारी खूबियाँ हम लिख सकते हैं। जी, ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ द राइटर, राइटर की ये सारी खूबियाँ इंप्रेस मी, मुझे मुतासर करती हैं। आप इसी लाइन को, ये जो लाइन लिखी है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस दिस लाइन बाय दिस वन, आई एम इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज, उसकी सारी खूबियों से मैं मुतासर हूँ, ठीक है। तो उसकी सारी खूबियाँ इंस्पिरेशनल हैं, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चंस हैं कुछ, ये देखते हैं, आप चले जाएं पेज नंबर 80 पे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द ऑथर, ऑथर मुसन्निफ कहते हैं किस किस्म का वो जो है शख्स है। जी, द ऑथर इज ए हार्ड वर्किंग, वही लाइन मैंने उठाई है, याद रखिएगा, यही, एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, वो जो है मेहनती है, पुरअज़्म है, ज़हीन शख्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई बाय मेंशनिंग हिज को-करिकुलर एक्टिविटीज़, जब वो अपनी हमनसाबी सरगर्मियों का जिक्र करता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब है, क्यों वो अपनी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बता रहा है। पापवेयर कम्स आउट, अंग्रेज इसको को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। हिज को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ही वांट्स टू इम्प्लाई, या ही को हम रिप्लेस कर सकते हैं द ऑथर, wants to imply, उसका मतलब ये है, वो ये चाहता है that he is a, क्या वो चाहता है, वो ये बताना चाहता है, उसका ये मतलब है that he is a well rounded student, कि वो एक हमागी नौइयत का हामिल शख्स है, तालिब इल्म है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बुकबम नहीं, तकारीर में भी हिस्सा लेता है, ऐसे राइटिंग में भी हिस्सा लेता है, क्विज प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेता है। जी प्यारे बच्चों, अच्छा, थर्ड है, how have these job experiences made the author more mature, उसको ये जो गर्मियों के जॉब एक्सपीरियंसेस हैं, मुलाजमत उसने की है गर्मियों में, एक नहीं एक से बढ़कर मुलाजमतें की हैं, तो उनके तजुर्बात ने उसको कैसे मुतासर किया है, ठीक है, कैसे पुख्ता जहन बना दिया है, ये याद रखना है। तो ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये आप इसी से जो है उसका जवाब निकाल सकते हैं। हाउ हैव दिस जॉब एक्सपीरियंस मेड द ऑथर मोर मैच्योर, ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आज़ादी का पता चल गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ मोटिवेटेड द ऑथर टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली, किस चीज़ ने उसको इतना मुतासर किया है, मोटिवेट किया है, मुतहर्रिक किया है कि उसने फ़आल तौर पर हिस्सा लिया है। कहाँ हिस्सा लिया है? इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, हम सभी सरगर्मियों में जी। द ग्रेजुअल सक्सेस जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसे पता है कामयाबी यकदम हासिल नहीं होती, ठीक है, पहले पहला कदम उठाना पड़ता है, फिर नाकामियों का सामना करना पड़ता है, आखिर में जाकर आपको मंजिल मिलती है। तो पता है आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलती है। द ग्रेजुअल सक्सेस ऑफ द ऑथर, मुसन्निफ की जो बतदरीज कामयाबी है आहिस्ता आहिस्ता, उसी कामयाबी ने हैज़ मोटिवेटेड हिम, उसको मुतहर्रिक किया है टू पार्टिसिपेट, कि वो हिस्सा ले एक्टिवली, फ़आल तौर पर, मुतहर्रिक तौर पर, इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हम सभी सरगर्मियों में जी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग देखते हैं, स्पेलिंग नहीं स्पेलिंग, मैंने पहले ही बताया है, लॉन्गमैन का हवाला देकर, रेफरेंस देकर, आई एम वीक इन स्पेलिंग, मेरे हिज्जे कमज़ोर हैं, ठीक है, या मैं स्पेलिंग में कमज़ोर हूँ जी। ये देख लेते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये देखें, कॉन्टेस्ट, आम अल्फाज, आम प्रोनाउंसिएशन की कॉन्टेस्ट, अंग्रेज इसको कॉन्टेस्ट बोलते हैं, मुकाबला। एक्सेल, बर्तरी ले जाना, आगे बढ़ना, एक्सेल। कपल, कपल, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, हमने पढ़ा ना पहला पैसेज। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, किसी को तरजीह देना, किसी बात को सबसे पहले जहन में सेट कर लेना कि ये काम मैंने पहले करना है, ये बात पहले करनी है। पार्टिसिपेंट, शरीक, हिस्सा लेने वाला। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं कहना, तजर्बा, ऑलरेडी, पहले ही। मोटिवेशन, तरगीब, तहरीक। डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म। अचीव, हासिल करना। डिटर्मिनेशन, अचीव, ये वहद है। सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस, अब क्या कहेंगे? हालात ही कहेंगे, हालत तो मैं कह नहीं सकता, हालात ही के लिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया सर्कमस्टेंस। इसकी जमा है ऐसे लगा के, सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस, ओके। क्रिएटिव, तख्लीकी। तख्लीकी क्या होता है? जो जहन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मैंने ये काम करना है, इसको ऐसे करना है, इस अंदाज में करना है, इस वक्त करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यानी कि क्रिएटिव माइंडेड जो होते हैं ये प्लानिंग करते हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग, और ये लोग कामयाब होते हैं, याद रखना है। अब आपने फैसला करना है, क्रिएटिव बनना है या रट्टू तोते, या मिट्टू चूरी कहानी, कहानी, बस वहीं पे पक्के, ठीक है। उनको तो नहीं पता होता, जो मर्जी कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहो फलां तो फलां कह देंगे। वो रट्टू होते हैं, उनको नहीं पता होता, उनके अंदर सेंस ही नहीं है। जानवर, परिंदे, इनके अंदर ख्वाहिश है, अक्ल नहीं, ठीक है। फरिश्तों में अक्ल है, ख्वाहिश नहीं। इंसान में दोनों हैं, इसीलिए अशरफुल मखलूकात है, इसने फैसला करना होता है जी। एनवायरमेंटल, क्या? एनवायरमेंटल, माहौलियाती। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, इब्तदाई, एलिमेंट्री, इब्तदाई जी, बुनियादी। डेक्लेमेशन, इंस्पिरेशनल स्पीच, पुरजोश तकरीर। एकेडमिक, नो नो नोप, इट्स एकेडमिक, 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 तालीमी, एकेडमिक करियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग, गुज़श्ता, एक सी डबल ई के साथ होता है कार्रवाई, ऐसे लगा दे, प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मैच्योर, पुख्ता जहन, जहनी तौर पर मजबूत जी। सक्सेसफुल, नो नो, इट्स सक्सेसफुल, मैंने बताया हुआ है, FUL आ जाए, सक्सेसफुल। केयरफुल, डिलाइटफुल,
याद है, थॉटफुल। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं, याद रखनी है, भूलना नहीं है आप लोगों ने। एक दफ़ा मैं रिपीट करूँगा और आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी दिखा दूँगा ताकि आपका मसला ख़त्म हो जाए, किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको पेश ना आए। यही तो हम चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं एंजॉय करते रहें, ज़िंदगी है, कोई बात नहीं है जी। ये प्यारे बच्चों पहले देखें आप जी, पहले चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन देखेंगे जी। ये व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर, राइटर के कुछ इम्तियाज़ात बताने हैं, देख लें ज़रा जी। सम डिस्टिंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर है डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर आर दैट ही गॉट मैनी अवार्ड्स फॉर नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, कि उसने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, उनमें बहुत से इनाम हासिल किए। ई जी एग्जाम्पल ग्रेशिया, क्विज प्रोग्राम्स में, डेक्लेमेशन में एंड ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट एट्सेट्रा। और इन मुकाबला जात में, मजमून निगारी के मुकाबला जात में बहुत से इनाम हासिल किए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन, उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारी हैं जी। इसका भी मैंने लिख दिया आंसर प्यारे बच्चों। द राइटर हैज स्पेंट हिज समर वेकेशन बाय डूइंग सेवरल समर जॉब्स, मुख्तलिफ जो काम हो सकते हैं, उमूर हो सकते हैं, मुलाजमतें हो सकती हैं, गर्मियों में उसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, यस, व्हाट हैज ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस, मौसम गर्मा की मुलाजमतों से तजुर्बात हासिल किए, उन तजुर्बात से उसने क्या हासिल किया, ये हमने बताना है। समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस ही हैज़ गेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने आज़ादी और ज़िम्मेदारी की सूझबूझ हासिल की है जी, ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 इज जी, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में ये तजुर्बा उसके किस तरह मुआवन साबित होंगे। यस, दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल टू हिम इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ इन फ्यूचर, उसकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ होगा, जाहिर बात है, बड़ा हो जाएगा, बाप बनेगा, मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर चुका होगा, तो ये तजुर्बात उसको उसकी अमली ज़िंदगी में मदद करेंगे। ये भी लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, जो ज़हीन बच्चे होंगे वो लिख सकते हैं अगली लाइन, दीज एक्सपीरियंसेस विल मेक हिम मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, ये तजुर्बात उसको ज़्यादा पुख्ता जहन बना देंगे और ज़िम्मेदार बना देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, राइटर किस किस्म का तालिब इल्म है। विच ऑफ हिज क्वालिटीज इम्प्रेस यू, आपको उसकी कौन सी खूबियाँ जो हैं, उन खूबियों में से कौन कौन सी जो हैं खूबियाँ आपको मुतासर करती हैं जी। द राइटर इज ए वेल राउंडेड स्टूडेंट जी, द राइटर इज ए वेल राउंडेड स्टूडेंट, वो हमागीर मशाक तालिब इल्म है। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो मेहनती, पुरअज़्म और ज़हीन तालिब इल्म है। ऑल दिस क्वालिटीज़ ऑफ द राइटर इम्प्रेस मी, ये सारी खूबियों से उसकी जो है राइटर की मुझे मुतासर करती हैं। ऑल दिस क्वालिटीज़ ऑफ द राइटर इम्प्रेस मी, राइटर की, मुसन्नफ़ की ये सारी खूबियाँ मुझे मुतासर करती हैं। समझ लग गई? ऑल दिस क्वालिटीज़ मैं कह रहा हूँ, ऑल दिस क्वालिटीज़ ऑफ द राइटर इम्प्रेस मी। अच्छा, इसी लाइन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो मैंने आगे लिखी हुई है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़, ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़, उसकी इन तमाम खूबियों से मैं मुतासर हूँ। एडिशनल क्वेश्चन, वहाँ चलते हैं जी, पेज नंबर 80 पे जी। पहला बॉक्स देख लें, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द ऑथर, ऑथर किस किस्म का इंसान है। आंसर मैंने लिख दिया, द ऑथर इज ए हार्ड वर्किंग एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ये हम पहले भी लाइन कर चुके हैं, ये 5वें सवाल में ही ये लाइन मौजूद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई बाय मेंशनिंग हिज को-करिकुलर एक्टिविटीज, जब वो अपनी हम सभी सरगर्मियों का जिक्र करता है तो उसका क्या मतलब है, क्यों करता है, वो क्या कहना चाहता है जी।
बाई मैंशनिंग हिज को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी मोमन सरगर्मियों का जिक्र करके हम सभी सरगर्मी जिन्हें कहते हैं। ही वॉन्ट्स टू इम्प्लाई, वो ये कहना चाहता है, ये पैगाम देना चाहता है, ये बात आगे पहुंचाना चाहता है, उसका ये मतलब है दैट ही इज़ ए वेल राउंडेड स्टूडेंट। वो लोगों को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो हमागीर तालिब इल्म है, नालायक नहीं है, किताबी कीड़ा नहीं है, बुकवर्म नहीं है, मशाक तालिब इल्म है। जी, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी देख लें। How has these job experience made the author more mature? तो मुलाजमतों के तजर्बात हैं, इन तजर्बात ने उसको कैसे ज़्यादा पुख्ता ज़हन बना दिया है, ये आप लिख सकते हैं। ज़िम्मेदारियों का उसे पता चल गया, उसको सूझबूझ आ गई है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो है बॉक्स में दिया हुआ है 81 पेज पे जी। देखें, What has motivated the author? ऑथर को किस चीज़ ने तरगीब दी है, तहरीक दी है to participate so actively कि वो इस कदर मुहर्रिक तौर पर, फ़ाल तौर पर हिस्सा ले। ये बताना है हमने। कई जगहों पर मैंने देखा है इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, ये आप देख लें जी। इसका आंसर देखते हैं। The gradual success of the author has motivated him to participate actively in co-curricular activities। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आंसर्स ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग आपको समझ में आ गए होंगे। आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर बिकॉज योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, लीव योर प्रेशियस कमेंट्स below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.